दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ किंग ऑफ पॉप के नाम से प्रसिद्ध माइकल जोसेफ जैक्सन की, जिन्हें लोग आमतौर पर माइकल जैक्सन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भले ही माइकल जैक्सन आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी वो अपने चाहने वालों के दिलों में अभी भी जिंदा है और उनकी दीवानगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मरने के कई साल के बाद भी वो फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी है। जैक्सन ने अपने म्यूजिक करियर में 13 बार ग्रैमी अवार्ड और 26 बार अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीते हैं। इसके अलावा उनके नाम 39 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि माइकल के मरने की खबर गूगल पर सिर्फ 10 मिनट में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने सर्च किया था और हाई ट्रैफिकिंग की वजह से गूगल का इंजन क्रैश हो गया था। दोस्तों, एक सामान्य से परिवार में जन्म लेने वाले माइकल की जिंदगी आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणादायक है। तो चलिए, बिना आपका समय जाया किए हम माइकल की जिंदगी के बारे में शुरू से जानते हैं। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के गैरी नाम के शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जोसेफ वॉल्टर जैक्सन था, जो यूएस की स्टील कंपनी में काम करते थे और साथ ही साथ थोड़े पैसों के लिए एक छोटे से बैंड फॉल्कन बैंड में गिटार भी बजाते थे। माइकल की माँ कैथरीन को भी म्यूजिक काफी पसंद था और इसीलिए शुरू से ही उन्होंने अपने बच्चों को म्यूजिक सीखने के लिए एनकरेज किया। जैक्सन अपने 3 बहनों और 5 भाइयों के साथ बड़े हुए और फिर आगे 1964 में बड़े भाइयों द्वारा बनाया गया जैक्सन ब्रदर्स बैंड में ज्वाइन हो गए। उस समय माइकल जैक्सन की उम्र सिर्फ 5 साल थी। माइकल जैक्सन के बैंड में शामिल होने के बाद उनके ब्रदर्स ने अपने बैंड का नाम जैक्सन ब्रदर्स से बदलकर जैक्सन 5 रख दिया। उसके बाद माइकल ने कुछ सालों तक अपने भाइयों के साथ बहुत सारे क्लब्स में परफॉर्म किया। 1968 में माइकल ब्रदर्स ने मोटॉन रिकॉर्ड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उनके पूरे परिवार को गैरी सिटी को छोड़कर लॉस एंजलिस शिफ्ट होना पड़ा। अगले ही साल मोटॉन रिकॉर्ड्स ने उनका पहला एल्बम 1969 में डायना रोज प्रेजेंट्स ने द जैक्सन 5 रिलीज किया, जिसके सभी गानों को दर्शकों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इस एल्बम के रिलीज के टाइम माइकल केवल 11 साल के थे। अगले ही साल 1970 में मोटॉन रिकॉर्ड के साथ ही जैक्सन 5 ने ABC एल्बम रिलीज किया और इस एल्बम का आई वॉन्ट यू बैक सॉन्ग रिलीज होते ही हिट हो गया। ये सॉन्ग सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही बिलबोर्ड के हॉट 100 में नंबर 1 पर आ गया। लगातार 2 हिट के बाद अब 12 साल के माइकल जैक्सन पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फेमस होने लगे थे। अब जैक्सन फैमिली पर भी पैसों की बारिश हो चुकी थी। फिर वो 1971 में एक बड़े से घर में कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए। 1972 से 1975 तक माइकल ने मोटॉन के साथ 4 सोलो एल्बम भी रिलीज किए, जिसमें 24 जनवरी 1972 को रिलीज किया हुआ गॉड टू बी देयर और 4 अगस्त को रिलीज किया हुआ बैन एल्बम बहुत बड़ा हिट गया। 1979 में माइकल ने एपिक रिकॉर्ड के साथ अपना पहला सोलो एल्बम ऑफ द वॉल रिलीज किया, जिसकी 7 मिलियन कॉपियां बिकी। लेकिन माइकल की सबसे बड़ी सफलता 1982 में एपिक रिकॉर्ड के साथ रिलीज की गई थ्रिलर एल्बम से मिली। इस एल्बम से माइकल को 7 ग्रैमी और 8 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स मिले और ये एल्बम सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर दुनिया भर में सबसे बेस्ट एल्बम बन गया। एल्बम ने 65 मिलियन कॉपीज की बिक्री की और अमेरिका में उसे डबल डायमंड का पोजीशन दिया गया। बस यहाँ से माइकल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने पूरे करियर में 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, 13 ग्रैमी अवार्ड्स, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 26 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स, 18 वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड्स मिले। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2 बार शादी की। पहली बार 1994 में उन्होंने लीसा मैरी के साथ शादी की, लेकिन ये शादी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। 1996 में दोनों ने डिवोर्स ले लिया। फिर अगले साल 1997 में उन्होंने अपनी लंबे समय की दोस्त डेबी रोवे के साथ शादी की और डेबी से माइकल को 2 बच्चे हुए, माइकल जोसेफ जैक्सन जूनियर और पेरिस जैक्सन। लेकिन ये शादी भी लंबे समय तक नहीं टिकी
और 1999 में दोनों ने डिवोर्स ले लिया। माइकल जैक्सन की लाइफ एक तरफ कामयाबी की लंबी दास्तान सुनाती है तो दूसरी तरफ बहुत सारे विवादों से भी घिरी हुई है। 1994 में उन पर एक बच्चे पर यौन शोषण करने का आरोप लगा, जिससे उनकी छवि पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। उन्होंने अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया, जिसके चलते बार बार उनका लुक बदलता रहा। हालांकि जैक्सन ने केवल 2 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाने की बात स्वीकार की थी। मार्च 2009 में माइकल ने घोषणा की कि वो कम से कम 10 बार लंदन के O2 एरेना में कॉन्सर्ट करेंगे और ये उनके आखिरी कॉन्सर्ट होंगे। लेकिन वो ये कॉन्सर्ट कर पाते उससे पहले ही 25 जून 2009 को लॉस एंजलिस में स्थित अपने घर में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों, भले ही दुनिया से माइकल जैक्सन विदा हो चुके हैं, पर लोगों के दिलों से नहीं। एक सामान्य से परिवार में जन्म लेने वाले माइकल ने 50 साल की उम्र में उन्होंने दिखा दिया कि अगर दिल से कुछ हमने चाह लिया तो वो कभी भी असंभव नहीं होता। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।